हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर अभि जोशी आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल विदुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये जो मेरा स्टडी चैनल है विदुर क्लासेस, इसको स्टार्ट करने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं ऐसे स्टूडेंटों की मदद करना चाहता हूं जिनका सपना है कि वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापार या स्टेट की कोई भी सर्विस में अपना चयन करा के अपने और अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हो। पर ऐसे स्टूडेंटों के सामने वर्तमान समय में कई समस्याएं आ रही है। जैसे सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ स्टूडेंट है जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस कारण से वो शहरों में महंगी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गांव क्षेत्र में रहते हैं, जिनका शहरों में आके कोचिंग ज्वाइन करना संभव नहीं हो पाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि किसी जॉब या प्रोफेशन में जो कि समय निकाल के कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि घर में एक आइडियल कॉम्पिटिशन एजुकेशन चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना एक चैनल क्रिएट करा है जिसका नाम है विदुर क्लासेस। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चैनल की विशेषता क्या है, या ये कहा जाए कि इस चैनल को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चैनल की विशेषता ये है कि यहाँ पे मैंने आपके एग्जाम और सिलेबस पे तो फोकस किया ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने यहाँ पे आपकी फोकस किया है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है। फ्रेंड, आप एक बात अच्छे से जानते होंगे कि कोई स्टूडेंट है जिसका सपना है कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या चाहे जो भी एग्जाम क्लियर करने का हो, तो वो उस सपने को पूरा तभी कर सकता है जब उस एग्जाम में आने वाले सारे सब्जेक्टों पर उसकी पकड़ मजबूत होगी। पकड़ मजबूत का मतलब है कि उसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे। यदि किसी स्टूडेंट को कोई एग्जाम क्लियर करनी है तो उस एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उस पर उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तभी वो उस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। इस बात की पुष्टि आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी टॉपर का या किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का आप देख सकते हैं, वो आपको एक ही बात बोलेगा, यदि आपको कोई एग्जाम क्रैक करनी तो सबसे पहले आपको आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो इस क्लासेस की सबसे पहली विशेषता ये है कि यहाँ पे मैं आपके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद ही अपन आगे की प्रोसेस करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे कि यहाँ पे मैं आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का पढ़ाऊंगा। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दी, या जो बिगिनिंग लेवल पे जो स्टार्ट ही कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, एक स्टूडेंट को जीरो लेवल से मैं आगे लेवल तक का पढ़ाऊंगा, सिलेक्शन लेवल तक का पढ़ाऊंगा। तीसरी विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम हमारे समझाने पे और आपके समझने पे पूरा ध्यान देंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको पूरा लिखवाते जाए या नोट्स बनाते जाए, क्योंकि मार्केट में, नेट पे, यूट्यूब पे नोट्स तो हजारों मिलते हैं, लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि समझाना। यदि तो यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य हमारे समझाने पे और आपके समझने पे। तो फ्रेंड, यदि आपको मेरा ये बातें अच्छी लग रही हो और हमारे चैनल की कोई विशेषताएं लग रही हो, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उनको जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको फिर से एक बात बोलूँगा कि ये सिर्फ चैनल देखने से आपकी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगी। आपको इसके लिए प्रॉपर एक आइडियल क्लास में जिस तरीके से पढ़ा जाता है उस तरीके से आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। जो हम आपको समझाते जा रहे हैं वो समझना है, प्रॉपर नोट करना है, और आपको उसको साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करना है। हम आपके इस संघर्ष में पूरा साथ खड़े रहेंगे, आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, अपन ज़्यादा समय ना गवाते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा और अपने चैनल आपको जो वीडियो अपलोड करूंगा किस तरीके से करूंगा, और आपको किस तरीके से प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मैथ सेक्शन की। तो फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने मैथ सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित, और एडवांस मतलब कि जो इनसे थोड़ा सा हट के, जहाँ पे रूल्स फॉर्मूले ज़्यादा यूज होते हैं। अब आप सब समझ जाएंगे जब मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन अर्थमेटिक के अपन चैप्टरों की। तो यहाँ पे मैंने पूरा मैथ्स का चैप्टर जो पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे कंटेंट वाइज शो कर दिए। सबसे पहले बात करें परसेंटेज, दूसरा है नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड पिस्टन, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेन, सिंपल इंट्रेंस, कंपाउंड इंट्रेंस, परसेंटेज, एज एंड एवरेज। आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं, ये आप पे, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ मैंने बहुत मेहनत करी है पूरे को समझाने के लिए। इसमें हर एग्जाम को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो कोई सी भी हो। फिर अपन यहाँ पे आते हैं एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल देखिएगा थोड़ा सा टफ होता है। स्टूडेंट का कहना है सर ये हमको टफ पड़ता है, हमसे नहीं हो पाता है। रीज़न वही है कि इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यदि आपने एक बार इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा तो ये सेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। तो एडवांस लेवल के जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं? ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ एंड सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक का और एडवांस का दोनों के लिए कॉमन है ये।
अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो मैंने आपको चैप्टर बताया कि एक हर एग्जामों में जो एक चैप्टर जो डिसाइड किए गए मैथ्स के, वो कौन कौन से हैं, अपन कौन कौन से करेंगे। लेकिन मेन बात है इसकी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग में आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से। अब क्या होता है बेसिक? आप बोलेंगे सर आप बार बार बेसिक और बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल की बात करें, कि बेसिक क्या है। तो देखिए, मेरा खुद का अपना ओपिनियन है, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। यदि आप सपोज करिए आपको एक बहुत बड़ी इमारत बनानी है, तो वो इमारत आप तभी बना सकते हैं जब आप उसकी नींव, उसका बेस मजबूत रखेंगे। जब तक उस चीज़ का बेस मजबूत नहीं, आप इमारत नहीं रख सकते। तो बस लाइफ का भी फंडामेंटल यही होता है कि आपको यदि मैथ्स में कुछ अच्छा करना, तो सबसे पहले मैथ्स का बेसिक अच्छा करना पड़ेगा। और मैथ्स का बेसिक क्या होता है? जो हमने क्लास 6 से लेकर 10 तक का जो मैथ्स पढ़ा है, वही उसका बेसिक होता है। तो हम यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 10 तक के जितने भी रूल्स, फॉर्मूले, वैल्यू और जो हमारे जो बेसिक फंडामेंटल है, वो हम अच्छे से समझेंगे, जिससे हमारी नींव, हमारा बेस अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद हम सारे चैप्टरों के, जैसे अपन परसेंटेज उठाएंगे, तो परसेंटेज के अपन पहले बेसिक करेंगे कि अपन ने जो 5th क्लास 6th क्लास में जो परसेंटेज निकाले थे, वो कैसे निकाले थे, सारे अपन बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। उसके बाद अपन उसके फॉर्मूले याद करेंगे कि परसेंटेज में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, कौन से क्वेश्चन में किस टाइप के हमको फॉर्मूले पुट करने। जब हमारा बेसिक और फार्मूला क्लियर हो जाएगा, जब हमारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस किस टाइप से करेंगे? पहले अपन इजी लेवल के क्वेश्चन ले लेंगे, फिर अपन थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ले लेंगे और फिर हमारे एडवांस ले लेंगे। अब हम प्रैक्टिस क्यों करेंगे? तो प्रैक्टिस करने के पीछे हमारा एक ही रीज़न है, ताकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। ताकि आपका एक ही रीज़न रहे यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। और इस प्रैक्टिस के दौरान हम ये समझेंगे कि बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सिंपल रूप से कैसे सॉल्व किया जाता है। और जब हमारा बेसिक फार्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे। इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हम टाइमिंग का यूज़ करेंगे, कि एग्जाम हॉल में जिस तरीके से टाइमिंग के साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो हम करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चारों विधि है, बेसिक, फार्मूला, प्रैक्टिस और क्वेश्चन पेपर टाइमिंग के साथ सॉल्व करना, ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी, एक बेस्ट प्लानिंग होती है आपको ये सिलेक्शन कराना और मैथ्स के लिए बेसिक है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाना। तो ये तो हमारी हुई मैथ्स की बात। अब हम आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पे। ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये भी स्टूडेंटों का कमजोर होता है। रीज़न वही कि इसके बेसिक फार्मूले, बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट के क्लियर नहीं होते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 पार्ट में कौन कौन से डिवाइड किया गया है? यहाँ पे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अब ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम 1 में मैंने वो चैप्टर रखे हैं जो ग्रामर पे बेस हैं, और वॉल्यूम 2 में वो रखे हैं जो कि नॉन ग्रामर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अपन सबसे पहले ग्रामर वाले चैप्टरों की बात करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, आर्टिकल, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ये आपके देखिए बहुत सारे चैप्टर है, सारे शो करना है संभव नहीं था, इसलिए मैंने मेन टाइम कर दी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 जितने भी चैप्टर है ग्रामर बेस में, मतलब इनमें ग्रामर यूज होगी। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ग्रामर समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी ग्रामर समझेंगे। अब ग्रामर क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रामर क्या है एक प्रकार से, तो ध्यान दीजिएगा, कंटेंट ऑफ रूल का एक प्रकार का कंटेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले को ग्रामर समझने के लिए क्या समझने पड़ेगा? उसके रूल समझने पड़ेंगे। यदि आपने ग्रामर के एक बार रूल समझ लिए, तो फिर आप ग्रामर कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रामर समझेंगे। ग्रामर समझने के लिए हम क्या करेंगे? उसके रूल समझेंगे। उसके बाद हम जब वो समझ जाएंगे अच्छे से, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले हम इजी लेवल के क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़े मॉडरेट लेवल के, और फिर अपन एडवांस लेवल के, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके पता चल सके। जब अपना ये हो जाएगा तीनों सेक्शन, तो फिर अपन एरर स्पॉट करना सीखेंगे। एरर स्पॉट क्या होती है? यहाँ पे आपका चेक करा जाता है कि आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अपन ने नाउन पढ़ लिया, तो नाउन में पहले अपन ने ग्रामर पढ़े। ग्रामर पढ़ने के लिए अपन ने उसके रूल्स याद करे, फिर अपन ने उसकी प्रैक्टिस कर ली। अब प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक सेंटेंस दे दूंगा, मैं आपको शीट दे दूंगा, उसमें आपको पता करना है कि इसमें ग्रामर का रूल्स कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। इसको कहता है एरर स्पॉट करना। ये एसएससी और आईबीपीएस के मेन टॉपिक हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फिर हम अपन उसके जब ये तीनों हो जाएगा, तो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, एसएससी के, बैंकिंग के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, कि किस तरीके से एसएससी क्वेश्चन पूछता है, बैंकिंग किस तरीके से पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे इंग्लिश सेक्शन का हुआ। अब हम आते हैं यहाँ पे वॉल्यूम 2 पे।
देखिए, वॉल्यूम 2 ऐसा सेक्शन है जो बहुत ईजी है। यदि उसको आपने एक बार समझ लिया तो आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। और ये बात करें एसएससी और आईबीपीएस की, तो यहाँ तो आप ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं टायर फर्स्ट में, प्री में। तो आप ध्यान दीजिएगा ये क्या है। तो ये देखिए नॉन ग्रामर चैप्टर है जिसमें ग्रामर का यूज़ नहीं होता है, मतलब ये वॉकेब बेस्ड है, वर्ड बेस्ड पे, कि आपने एक बार इनका वर्ड का मीनिंग निकाल लिया तो आप पूरी ग्रामर कर लेंगे। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर है। वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड पैसेज, ठीक है, और पैसेज। अब ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम, पैसेज एंड पैसेज, ये क्या है, ठीक है। तो ये पूरे वॉकेब बेस पे, वर्ड बेस पे। अब आप इनको तैयारी कैसे करना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप कोई सा भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए। मैं आपको एडवाइस दूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू को फॉलो कीजिए। मैं किसी पेपर का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फॉलो करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब उसमें क्या करना है, आपको डेली 10 वर्ड आपको सिलेक्टेड छाटना है। आपको कौन सा पढ़ना है, आपको स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ना है, आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ना है, और आपको यहाँ पे जो आपका एडिटर सेक्शन है वो पढ़ना है। उसमें से आपको यहाँ पे 10 वर्ड डेली जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो आपको नोट करते जाना है। उसके आपको 10 सिनोनिम्स याद करने हैं और 10 एंटोनिम्स नेट से याद करने हैं। अब आपने 10 करे और आपके पास कितने हो गए, 30 वर्ड हो गए टोटल मिला के। तो अब देखिएगा ये आपका वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये आप अपनी तरफ से करिए, साथ में मैं भी आपको करवाता जाऊंगा। अपने जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं, जो मैंने अपने जो नोट्स बनाए वो आपको मैं बताता जाऊंगा। उसके बाद आता है यहाँ पे, ठीक है, आइडियम्स एंड पैसेज, ठीक है। ये क्या है कि मैं आपको खुद कराऊंगा, आप अपनी तरफ से भी करिएगा। जो मेरे पास है, जो मैं कर रखे हैं, ठीक है, वो मैं आपको साथ में करवाता जाऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर अपना पैसेज, जब आप वर्ड निकालना चालू कर देंगे, जब आप उसमें से न्यूज़पेपर में से डेली आप वर्ड निकालेंगे, सिनोनिम्स निकालेंगे, एंटोनिम्स का मीनिंग निकालेंगे, तो आपके पास ऑलरेडी आप पैसेज बनाना सीख जाएंगे, आप पैसेज को पढ़ना सीख जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी बैंकिंग में क्या होता है, पैसेज आता है और उसको आपको पूरा उसको पढ़ना पड़ता है और उसके मीनिंग पूछते हैं, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप पेपर पढ़ना चालू कर देंगे अच्छे से डेली, तो आपका पैसेज का सेक्शन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब ये तो बात हुई कि आपका वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम, पैसेज एंड पैसेज आपके ऑटोमेटिक पेपर से ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। साथ में मैं भी आपको करवाता जाऊंगा इस सेक्शन में क्लियर। अब आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से फायदा क्या होगा, आपका ये तो वॉल्यूम 2 क्लियर हो जाएगा। सेकंड बात, आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। जब आप इकोनॉमिकल करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, आपका स्पोर्ट करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, आपका बिजनेस करंट अफेयर तैयार होगा। क्योंकि जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी आपको मेन आपको इवेंट मिलते जाएंगे, जिससे आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। साथ में आपकी इंग्लिश की आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी साथ में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जहाँ वर्ड के मीनिंग निकालेंगे तो आप उसको खोजेंगे और आप उसको नोट बनाते जाएंगे, तो आपका वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, मतलब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। फिर आप उसको लिखेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर ने आपको कितने सारी चीज़ें कर दी। आपका वॉल्यूम 2 आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। सेकेंड बात, आपका करंट अफेयर तैयार हो गया। थर्ड चीज़, आपकी यहाँ पे रीडिंग राइटिंग स्किल भी अच्छी सी हो गई। फ्रेंड अब अपन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका इंग्लिश का टॉपिक क्लियर हो गया। ये यदि आपने कर लिया तो आपके लिए आईबीपीएस, एसएससी, एमपीएसआई आसानी हो जाएगी क्लियर करना। अब अपन आते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग पे। फ्रेंड्स ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आते हैं अपन जनरल मेंटल एबिलिटी, ये एक वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है, ठीक है। लॉजिकल डिडक्शन रीजनिंग, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है नॉन वर्बल रीजनिंग और चौथे नंबर पे आता है एनालिटिकल रीजनिंग। ये तो इनके खैर डिवाइडेशन की बात है। अब हम इसको करेंगे कैसे, देखिए रीजनिंग क्या है, रीजनिंग के हर चैप्टर में अपने रूल्स हैं और फॉर्मूले हैं। आपने वो रूल्स और फॉर्मूले याद कर लिए तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाएगा कि आप उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जैसे अपन ब्लड रिलेशन की बात करें, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे मेल को प्लस से शो किया जाता है, फीमेल को माइनस से शो किया जाता है और सेम जेंडर को यहाँ पे डबल क्रॉस से शो किया जाता है या डबल एरो से शो किया जाता है। तो अब यदि आपने एक बार उसके रूल्स फॉलो यदि अच्छे से याद कर ली तो फिर आप उसको लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये रीजनिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूल्स और उसके कोई भी चैप्टर से ब्लड रिलेशन करा तो उसके रूल्स और फॉर्मूले याद करेंगे। फिर अपन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस वही सेम जो हम लगातार पेज करते आ रहे हैं, सेम इजी, मॉडरेट और एडवांस तक क्वेश्चन तक की करेंगे। और फिर अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे कि एसएससी में रीजनिंग किस प्रकार की आती है, ठीक है, एमपीएसआई में कैसी आती है या अदरवाइज दूसरी यूपीएसएससी या दूसरे स्टेट की एग्जामों में कैसे आती है। सिर्फ बैंकिंग की जो रीजनिंग आती है वो थोड़ी हायर लेवल की आती है। तो पहले अपन नॉर्मल लेवल की रीजनिंग करेंगे, फिर आईबीपीएस पीओ लेवल तक की अपन रीजनिंग करेंगे। अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं अपन साइंस सेक्शन पे।
ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यदि आप रेलवे एनटीपीसी या टेक्निकल लेवल की कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप एमपीपीएससी या सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, आपको पता होगा कि एमपीपीएससी ने अभी अपना नया सिलेबस करा, उसमें साइंस को कितना फोकस करा है। तो आप टेक्निकल, एमपीपीएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो अभी तक ध्यान दीजिएगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, ये बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। आपने इसके बेसिक फंडामेंटल आपने क्लियर कर लिए तो यहाँ पे इसको 4 भागों में डिवाइड किया है मैंने, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट। अब मेन बात है तो डिवाइडेशन है। अब हम इसको करेंगे कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट वही बात है कि हम साइंस का सबसे पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही जगह से क्लियर होते हैं, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक के मेरे पास अपने खुद के नोट्स से गहन अध्ययन किया है मैंने, उसके कंटेंट बनाए, वो मैं आपको प्रॉपरली समझाता जाऊँगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, साइंस के लिए एनसीईआरटी से अच्छे नोट्स और बुक आज तक नहीं बने, इसको यूपीएससी वाले फॉलो करते हैं। यदि आप कब बोलेंगे सर हम क्लास 6 की क्यों पढ़ें एनसीईआरटी, हमको क्या फ़ायदा है? यदि आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे ना तो आप एक चीज़ का अवलोकन करेंगे कि यूपीएससी के 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्लास 6 में मिल जाएंगे। इतनी अच्छी होती है एनसीईआरटी, और आपने एक बार पढ़ ली तो कभी नहीं भूलेंगे आप। तो लेकिन उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। आप सोचेंगे सर क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की 22 किताबें, तो उनको कैसे पढ़ना है, तो वो मैं आपको तरीका बताऊँगा, प्रॉपरली समझाऊँगा यहाँ पर, आपके नोट्स बनवाता जाऊँगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, सिर्फ आप हमारे साथ मेहनत करते चाहिए। तो यहाँ पे अपन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट के एनसीईआरटी से करेंगे। पहले सबसे पहले अपन उसका बेसिक करेंगे, अच्छा बेसिक समझेंगे, फिर उसका हम यहाँ पे उसको डायग्राम के साथ उसको प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे। ये हमारा जब हम जिसको डायग्राम के साथ जब प्रैक्टिकली रूप से हम उसको समझ लेंगे अच्छे से, तो हमारे माइंड में पूरा वो सेटअप हो जाएगा, जिससे हमारा पूरा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो फिर अपन उसके प्रैक्टिस उठाएंगे, जैसे कि अपन ने उष्मा चैप्टर ले लिया या प्रकाश ले लिया, तो प्रकाश में अपन प्रैक्टिस सेट करेंगे। अपन ईजी लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन अपन लगातार 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे या 100 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाए, तरीके पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके बाद अपन फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछेंगे कि रेलवे एनटीपीसी में साइंस कैसा आया, ग्रुप डी में कैसा आया, एसएससी में कैसा आया, एमपीपीएससी में कैसा आया, व्यापम में कैसा आया। इस टाइप का अपन क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे, वो भी टाइमिंग के साथ। यदि ये वाला सेक्शन आपने कर लिया तो आपका साइंस 100% हो जाएगा, आपका सिविल सर्विसेज तक का साइंस कंप्लीट हो जाएगा, यदि आपने हमारे साथ एनसीईआरटी फॉलो कर ली तो। और मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा, जो आपको प्रॉपरली एक दिल्ली, मुंबई क्लासेसों में करवाया जाता है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए। फ्रेंड फिर हम हमारे लास्ट सेक्शन पे आते हैं, जनरल अवेयरनेस पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक होता है सिविल सर्विसेज और एक होता है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ूंगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो जनरल अवेयरनेस होता है वो थोड़ा सा डीपली होता है, वहाँ डीपली पढ़ा जाता है, और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होते हुए सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो आपको पढ़ूंगा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, बैंकिंग में जो आता है उस टाइप का पढ़ूंगा, या स्टेट की कोई व्यापार में जिस टाइप से आता है, स्टेट की सर्विसों में आता है उसका पढ़ूंगा। तो इन सभी एग्जाम में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापार में जो आता है वो स्टैटिक आता है। स्टैटिक का मतलब है कि बिल्कुल डायरेक्टली एक शब्द में जवाब दीजिए, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आते हैं। या संघ लोक सेवा आयोग कौन सा अनुच्छेद से लिया गया, तो 315 से लिया गया, इस टाइप से इस क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपको सेक्शन है, यहाँ पे कितने 4 सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहले जो ज्योग्राफी, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स से बनते हैं, उसके बाद हिस्ट्री, और तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स। ये तो इसके सेक्शन की बात हो गई। अब मेन बात है कि हम इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले वही विधि बेसिक से करेंगे। और जनरल अवेयरनेस का भी बेसिक क्या होता है, एनसीईआरटी। आप यूपीएससी के किसी भी टॉपर या किसी भी कैंडिडेट को देखिएगा, वो आपको एक ही चीज़ बोलेगा कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। एनसीईआरटी पढ़ने का रीज़न यही है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और हमको भी क्या करना, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना मजबूत, ताकि हम हर एग्जाम के एलिजिबल हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनसीईआरटी के जो मैंने अपने नोट्स कंटेंट बनाए क्लास 6 से लेकर 12 तक के, वो प्रॉपरली मैं आपको यहाँ समझाता जाऊँगा, और प्रॉपरली उसको डायग्राम के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको पूरा माइंड में फिट तो बिल्कुल फोकस हो जाए वो। फिर हम उसके प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कोई लगातार 100-150 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अपन नॉर्मल टाइप वाइज करेंगे, ईजी, मॉडरेट और एडवांस के। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम करेंगे क्वेश्चन पेपर कि एसएससी में जीके
जीके किस टाइप से आता है, सॉरी जनरल अवेयरनेस किस टाइप से आता है, उसके बाद बैंक के एसएससी में किस प्रकार का आता है, व्यापार में किस प्रकार का आता है और अदरवाइज एग्जाम में कैसे आता है। अब ध्यान दीजिएगा जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे डेली हम यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू पढ़ेंगे तो हमारा ऑलरेडी करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। यदि आप अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना मैं तो आपको करवाऊंगा ही सही, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करंट अफेयर सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा और ये प्रोसेस आपने अपना ली तो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए जीके जो सब्जेक्ट है वो सागर है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कौन सा आएगा, लेकिन हम एनसीईआरटी पढ़ने से एक्सपेक्टेड लगा सकते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा और हमारा सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जीके के बारे में हमको पढ़ना स्टैटिक है और बिल्कुल हम अच्छे से गहन अध्ययन पढ़ेंगे हम इसको। तो फ्रेंड्स आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। तो इसके लिए आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और फ्रेंड जिन स्टूडेंटों को इसकी ज़रूरत है उनको अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपको अगेंस्ट बोलूँगा कि यहाँ पे सिर्फ वीडियो देखने से आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं आपको हमारे साथ डबल मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉपरली हर सब्जेक्ट की अलग नोटबुक बनाइए, हम जो समझाते जा रहे हैं उसे नोट करते जाइए और आप उसे लिखते जाइए। ये वीडियो में आपको यदि कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सिलेबस है आपके चारों सब्जेक्ट का जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये मैंने अलग अलग एग्जामों को सारे को मिक्सचर करके लिया ताकि आप हर एग्जाम के क्वालिफाइड हो जाएं। ठीक है फ्रेंड, यदि आपको मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, अपन स्टार्ट कर देंगे। जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको दिख जाएगा और आप प्लीज़ उसे प्रॉपरली अच्छे व्यू में पढ़िएगा। जय हिंद।